जी क्या दिक्कत थी वहाँ पर, कैसी समस्याओं का सामना करना पड़ा था आपदा के बाद ग्रामीणों को? ये जो 2 दिन की आपदा उत्तराखंड में आई और विशेष रूप से कुमाऊं क्षेत्र में आई और उसमें भी नैनीताल जनपद में और उधमसिंह जनपद में बहुत ज़्यादा जो नुकसान हुआ है जी उसमें हमारे क्षेत्र के 2-3 गांवों का संपर्क बिल्कुल टूट गया था। जी एक लमजाला गांव है, उसका संपर्क टूट गया। एक सूर्याजाला गांव है। सूर्याजाला गांव में तो कम से कम 100 मीटर सड़क बिल्कुल पहाड़ बिल्कुल जैसे ब्लेड लगा दिया हो, बिल्कुल खत्म हो गया। जी उस सूर्याजाला गांव में लगभग 150 परिवार हैं जी और वो 150 परिवार केवल पशुपालन और कुक्कुट पालन पर अपने आजीविका निर्भर करते हैं। लगभग 500 लीटर दूध प्रतिदिन वहाँ से आता है। जी वो लगभग बर्बादी के कगार पर आ गए। दूध का व्यवसाय बंद हो गया, नीचे नदी और ऊपर पहाड़, और मुर्गियों का जो मुर्गी खाना था वो तबाह होने की स्थिति में आ गया। तो हमने ऐसे में लोग हमसे मिले, हम देखने गए, मैंने उसका निरीक्षण किया अधिकारी को जाकर। फिर मैंने डीएम से कहा भाई इसको तत्काल कराना। मैं धन्यवाद करता हूँ डीएम का भी, लोनीबी अधिकारियों का भी, कि उन्होंने बहुत ही तत्परता से हल्द्वानी लोनीबी को हमने काम दिया और डीएम ने उसका पैसा दिया। तो हमने उस पहाड़ को काट कर एक नई सड़क केवल मात्र 8 दिन में बना दी। 8 दिन में आवागमन चालू हो गया। आज मैं जब गया तो ग्रामीण बहुत खुश थे। वहाँ के बीडीसी मेंबर, प्रधान, हमारी पार्टी के वरिष्ठ कार्यकर्ता, गांव के अन्य लोग, सब लोग आकर बहुत खुश थे और मुझे भी बड़ा सुकून मिला कि मैंने एक अच्छा काम किया है। लोगों की रोजी रोटी बच गई है और उस गांव का यातायात शुरू हो गया। अभी थोड़ी दिक्कत और है, उसके लिए आज मैं वहाँ लोनीबी और पीएमजीएसवाई वालों को लेके गया था और उसमें पीएमजीएसवाई नीचे से एक दीवार बनाने का प्रस्ताव उन्होंने डीएम को दिया है आपदा में, जो 80 लाख का है, और एक लोक निर्माण विभाग उसको थोड़ा और काटेगा ताकि जो एकदम चढ़ाई हो गई है उसको ठीक करेगा, अलाइनमेंट ठीक आएगा। ऐसा करने का उन्होंने कल से काम लगाना है। बात की जाए मंत्री जी, आपके विधानसभा क्षेत्र में शिक्षा का स्तर को सरकारी विद्यालय में ठीक करने का प्रयास किया जा रहा है। इस बीच कितने विद्यालय आपने अटल आदर्श के तहत उच्चीकृत किए हैं? देखिए, अटल आदर्श गांव के लिए पिछले राउंड में भी हमने बनाए, फूल चौड़ बनाया जी और स्कूल बनाए, जी लेकिन कुछ रह गए थे। जी तो हमने माननीय अरविंद पांडे जी से बहुत बार इस बात का जिक्र किया कि सिरसी 1008 बाबा हेड़ा खान इंटर कॉलेज को अटल आदर्श बनना चाहिए, कटघरिया जीआईसी को बनना चाहिए और कोटाबाग जीआईसी को अटल आदर्श बनना चाहिए। मैं धन्यवाद करता हूं मंत्री जी का और माननीय मुख्यमंत्री जी का कि उन्होंने हमारी बात को स्वीकार किया और उन्होंने ये तीनों स्कूलों को, हालांकि प्रदेश में बहुत से स्कूल बनाए हैं, लेकिन हमारे तीनों स्कूलों को अटल आदर्श गांव के स्कूल के रूप में स्थापित किया। ये बहुत बड़ी उपलब्धि है। जी मंत्री जी, बात की जाए, आप प्रदेश के खाद्य एवं कृषि मंत्री भी रहे हैं और इस बीच सरकार पे दबाव आ रहा था विपक्षी पार्टियों की, महंगाई बहुत हो गई है और केंद्र सरकार ने पेट्रोलियम पदार्थों के अलावा खाद्य तेल पर आयात शुल्क भी कम कर दिया है। क्या कहना चाहेंगे केंद्र सरकार के इस निर्णय में? देखिए, पहले तो मैं कांग्रेस के बारे में कहता हूँ। कांग्रेस चित भी मेरी, पट भी मेरी, बनता मेरे बाप का, कुछ इस प्रकार की विचार से चलती है। जी अभी महंगाई थी जी तो कांग्रेस ने हाई तबाही मचाई जी कि महंगाई होगी, महंगाई होगी। जी अब वो कहने लग गए कि ठीक चुनाव के समय पे तेल के दाम कम किए, पहले क्यों नहीं किए? जी तो भाई, जैसा जिस समय वातावरण होता है, जिस प्रकार का तेल हमको ऊपर से मिलता है, उसके हिसाब से सब नीतियाँ बनती हैं। ये ऐसे कांग्रेस के समय में तो बहुत ही गजब हुआ। इंदिरा गांधी के समय में मुझे ध्यान है अच्छी तरह, बिल्कुल, ये देखो इंदिरा का खेल, खा गई चीनी पी गई तेल, नारा लगा था। जी जी आज प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी ने हमारे लोगों की सुनी है और उन्होंने पेट्रोलियम पदार्थ पर और खाद्य तेल पर काफ़ी रियायत किया है। इससे किसानों को बड़ा लाभ मिलेगा और आगे आने वाले समय में भी ये रियायत जारी रहेगी। बहुत बड़ा संकट कोरोना से आया था और उसके बाद ये दैविक आपदा से प्रदेश में आया है। इसके कारण कुछ व्यवस्थाएं चरमराई, लेकिन ये भारतीय जनता पार्टी का नेतृत्व है, ये केंद्रीय मंत्रिमंडल का नेतृत्व है, माननीय नरेंद्र मोदी जी का नेतृत्व है, प्रधानमंत्री जी की क्षमता है कि उन्होंने पूरे देश को
एकजुट करके कोरोना से मुकाबला कराया। आज उत्तराखंड में आपदा को उन्होंने रोज माननीय मुख्यमंत्री से बात करके हमारा हौसला अफजाई की। अमित शाह जी यहाँ आए, उसका दौरा किया और आगे भी, और अमित शाह जी माननीय नरेंद्र मोदी जी प्रधानमंत्री जी के लगातार 2-3 दौरे उत्तराखंड के हो गए हैं। अभी कल ही केदारनाथपुरी का एक अपनी संस्कृति को बचाते हुए उसका नवीनीकरण किया है जी। बहुत गजब का काम उन्होंने किया है। पूरी भारत सरकार उत्तराखंड पर निछावर है। उत्तराखंड के लोग हृदय से प्रधानमंत्री जी का आभार प्रकट करते हैं और मुख्यमंत्री जी को भी धन्यवाद देना चाहते हैं कि बहुत गति से वो काम कर रहे हैं और अच्छा काम कर रहे हैं जी। वहीं बात की जाए कि कांग्रेस के नेता हरीश रावत ने कहा है कि नरेंद्र मोदी जी ने वहाँ पर आके उसका वीडियो किया है, उसका प्रदर्शन किया है। उन्होंने कहा कि जबकि वहाँ मंदिर में जाने के लिए सभी लोग सामान्य जैसे रहते हैं। इसके बारे में क्या कहेंगे? नरेंद्र मोदी भी सामान्य रूप से गए हैं, माननीय प्रधानमंत्री हैं जी। बिल्कुल एकांत में वो गए हैं और उन्होंने आदिगुरु शंकराचार्य की मूर्ति पर जाकर ध्यान लगाया है जी। और उसके बाद एक जनसभा को संबोधित किया है जी। अब इनके तो पेट में मरोड़ हो जाती है क्योंकि जब वो आते हैं तो इनको लगता है हमारी भूमि जो है खिसक रही है भूमि से। तो उनका आना इस प्रदेश के लिए, यहाँ की जनता के लिए बहुत ही भाग्य की बात है, सौभाग्य की बात है। हम उनका स्वागत करते हैं और उनके आने से हमको बहुत अच्छा लाभ मिलने वाला है जी। एक बात और की जाए, सड़कों की जो दिक्कत है, एक चौपला से लेके कटघरिया तक, इस मार्ग के लिए क्या आपके द्वारा? देखिए, पूरे उत्तराखंड में मेरी एक ऐसी विधानसभा है जहां सब जगह के लोग आकर निवास करते हैं जी। यहाँ पहले जो मुखानी से इधर को जंगल सा होता था, आज लामाचौड़ तक शहर बच गया। उधर कोटाबाग, कालाडूंगी, बैलपड़ाव में भी शहर जैसी स्थिति हो गई है। हर खेत में कॉलोनी कट रही है। हर विधानसभा को लगभग 60 करोड़ रुपया मिला है जी। और मेरी विधानसभा में अभी तक 1 अरब रुपए की सड़कें स्वीकृत हो गई हैं, जिससे सड़कों का विकास हुआ। लेकिन मैं ये नहीं कहता ये पूरा हो गया जी। बहुत सी सड़कें अभी रह गई हैं, लेकिन अब जितना मिलेगा उतना करेंगे। लेकिन जितना किया है अभूतपूर्व है। अभी 2 बड़े काम हमने किए हैं। एक तो पंचक्की चौराहे से कटघरिया, कटघरिया से कमलवा, इस रोड का सड़क को पाट कर रोड का चौड़ीकरण एक बहुत अच्छा बाईपास का रूप लेगा ये। और इसमें हमने 5 करोड़ रुपया जारी कर दिया टोकन मनी। और एक चौफुला से ऊंचा पुल से त्रिमूर्ति मंदिर, ये सड़क लगभग 22 करोड़ रुपए की है, जिसमें सड़क को पाट कर सड़क को चौड़ा करने, नहर को पाट कर सड़क चौड़ा करने का काम है, जिसमें 8 करोड़ रुपया हमने जारी कर दिया है। इसके अतिरिक्त हमने अभी 2 नलकूप दे दिए हैं। एक पीपल पोखरा में दे दिया है, एक हरिपुर नायक में दे दिया है। अतिशीघ्र 2 नलकूप आने वाले हैं, हल्दू पोखरा नायक के लिए और बजोनिया हल्दू के लिए। उसके बाद 4 नलकूप और आने वाले हैं जो सिंचाई के होंगे। इसके पहले हमने कम से कम 10 नलकूपों की स्वीकृति यहाँ की है। ट्रांसफार्मर, बिजली पोलों की जितनी मर्जी थी उतने हम लाए हैं। बहुत अच्छे ढंग से काम किया है। पेयजल योजनाओं में भी बहुत मजबूती के साथ खड़े होकर हमने काम किया है। और मैं समझता हूँ जितना काम इस 5 साल में हुआ है, भूतो न भविष्यति कभी हो नहीं सकता, इतनी हमने काम किया है जी। धन्यवाद। मंत्री जी ने बताया कि उनके द्वारा जो विकास कार्यों की झड़ी लगाई गई है, और इसके अलावा उन्होंने दूरस्थ सूर्याजाला में आज 150 परिवारों के लिए जो